और सीधा रुख करते हैं सीता सोरेन का, जहां कहा जा रहा है कि दोपहर 2 बजे बीजेपी में वो शामिल हो सकती हैं। कुछ देर पहले ही जेएमएम और विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को भी सीता सोरेन ने ये इस्तीफा का एक पत्र उन्होंने भेजा है। तो आपको बता दें कि ये भी उम्मीदें जाहिर की जा रही है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। तो कुछ ही देर पहले ही जेएमएम और विधायक पद से यहां इस्तीफा दी है और कहा जा रहा है कि सीता सोरेन अपनी 2 बेटियों के साथ शामिल हो सकती हैं बीजेपी में। तो झारखंड में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पार्टी के विधायक जो है वो इस्तीफा देती हुई नजर आई और कहा जा रहा है कि जल्द ही वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। जामा विधायक सीता सोरेन ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो जेएमएम में महासचिव के पद पर काम कर रही थी। सीता सोरेन ने पत्र में लिखकर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन बड़े भाई दुर्गा सोरेन ने आंदोलन में अग्रिम भूमिका निभाई थी, लेकिन हमारे परिवार को अब भी अलग थलग कर दिया गया है। हमें लगा कि हमारी स्थिति सुधरने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे पति दुर्गा सोरेन ने बहुत ही मेहनत से पार्टी का निर्माण किया था, लेकिन अब पार्टी उन लोगों के हाथ में चली गई है जिनके विचार पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं। पार्टी और परिवार के सदस्यों ने हमें अलग थलग किया है, सीता सोरेन की तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें कि आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा जा रहा है कि वो अपनी 2 बेटियों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और तमाम तरीके से वो आरोप लगाते हुए नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी और परिवार के सदस्यों ने हमें अलग थलग कर दिया है। सीता सोरेन की तरफ से ये बड़ा बयान कहा जा रहा है और पार्टी में कहा गया कि उन लोगों को अलग थलग जो है वो किया जा रहा है। तो इस्तीफा और झारखंड में चंपाई सोरेन के नेतृत्व में गठन हुई नई सरकार के बाद से ही सीता सोरेन नाराज बताई जा रही थी। सीता सोरेन यहाँ जामा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं और चंपाई सोरेन में बीते 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान चर्चा ये भी थी कि सीता सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है। यही नहीं, चर्चा ये भी था कि सीता सोरेन को महिला आयोग या फिर किसी अन्य आयोग का अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल सीता सोरेन का अगला कदम क्या होगा इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो आप ये देख रहे हैं साफ तौर पे सीता सोरेन का इस्तीफा और उन्होंने कहा कि परिवार में उन्हें अलग थलग समझा जाता है। उनके पति ने ये पार्टी की जो है वो शुरुआत की थी, लेकिन अब परिवार में पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। ये तमाम जो है इल्जाम लगाते हुए सीता सोरेन की तरफ से इस्तीफे के तौर पर कहा गया। तो आपको बता दें कि साल 2014 में भी सीता सोरेन ने जामा क्षेत्र से झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसके बाद फिर से साल 2019 में भी उन्होंने जामा सीट से तीसरी बार विधायक का चुनाव जीता। सीता सोरेन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए पैसे लेने का भी आरोप लगा। वो 7 महीने तक जेल में भी रही। आपको बता दें कि झारखंड में मंगलवार को आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और पार्टी के विधायक सीता सोरेन ने झामुमो से इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन के सीएम पद से इस्तीफे और झारखंड में चंपाई सोरेन के नेतृत्व में गठन हुई नई सरकार के बाद से ही सीता सोरेन नाराज बताई जा रही थी। तो सीता सोरेन ने जामा क्षेत्र से विधायक, चंपाई सोरेन ने झारखंडी कल्चर में, झारखंडी अस्मिता में घर की बड़ी बहू जो है वो माँ के समान होती है। और आज सीता सोरेन जी की जो पीड़ा देखी हम लोगों ने उनके पत्र के माध्यम से, जिससे उन्होंने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, वो बिल्कुल मन को झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि बड़ी बहू के साथ अन्याय हो रहा है और उनके खिलाफ पार्टी के भीतर भी साजिश हो रही है। वो जेएमएम का आंतरिक मामला नहीं रहा, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, वो एक माननीय विधायक भी है। लेकिन उनके पति दुर्गा सोरेन जी ने तो झारखंड आंदोलन में भी अपनी महती भूमिका निभाई थी और घर की बड़ी बहू जिसे मां का दर्जा दिया जाता है, उसके साथ इतना सौतेले दर्जे का व्यवहार, ये बहुत ही मुझे लगता है मर्माहत करने वाली घटना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की असलियत दिखाता है।
और जेएमएम उसके बाद ट्वीट कर रहा है घर का भेदी लंका ढाए। हाँ साहब, हमारा मानना है कि आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि वर्तमान में जो झारखंड में परिस्थितियां हैं वो रावण राज के समान है और अधर्म का चारों तरफ बोलबाला है और कोई ना कोई विभीषण तो निकलेगा इस रावण राज का और इस लंका का नाश करने के लिए। लेकिन संक्षेप में कहे ना तो आज सीता लंका से मुक्त हो गई। जरूरी नहीं होता कि सब चीज अकॉर्डिंगली हो। मेरी भी बहुत महत्वाकांक्षा होती है और उस अनुसार नहीं होता तो हम पार्टी तो नहीं छोड़ देंगे, परिवार तो नहीं छोड़ देंगे। और आज हमारी पार्टी में त्याग की प्रतिमूर्ति कई एक लोग हैं। आप उठाकर देखें तो 8 बार 9 बार के विधायक स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन सरीखे लोग हैं। वो तो मंत्री नहीं है, लेकिन वो पार्टी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और सीता सोरेन जी की भूमिका भी वही थी। सीता सोरेन जी एक इम्पोर्टेंट विधायिका है, दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी है। दुर्गा सोरेन जी को आज उनके संघर्षों को हम लोग याद करते हैं तो विरोधियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।